तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर धमाकों की गूंज और अब सामने आया है वो वीडियो जिसने इन धमाकों की भयावहता को पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। ये विस्फोट उस वक्त हुए जब इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन की एक जंग चल रही थी। 13 जून से लेकर 24 जून तक चली इस रहस्यमयी और खतरनाक जंग के बीच अब जो नया वीडियो सामने आया उसने इस संघर्ष की गंभीरता और इस्राएली हमले का सबूत दिया है। वीडियो ईरान के सरकारी न्यूज चैनल SNN टीवी द्वारा जारी किया गया है, जिसमें तेहरान के एक रिहायशी इलाके में 2 जबरदस्त धमाके होते हुए दिखाई देते हैं। दोनों धमाके एक के बाद एक होते हैं और उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हवा में उड़ जाती हैं, आसपास की इमारतें हिल जाती हैं और कुछ की खिड़कियां तक टूट जाती हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे ईरान में सनसनी फैल गई है। हालांकि ईरानी सरकार ने अब तक इस हमले को लेकर कोई स्पष्ट तौर पर बयान जारी नहीं किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह हमला सीधे तौर पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा अंजाम दिया गया ऑपरेशन था। सूत्रों की माने तो मोसाद प्रमुख डेविड बर्नेया ने खुद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। बर्नेया ने कहा कि इस 12 दिन की जंग में इसराइल ने ईरान की सैन्य और साइबर क्षमताओं को काफी नुकसान पहुंचाया है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहनी चाहिए ताकि ईरान के परमाणु और सैन्य इरादों पर रोक लगाई जा सके। इस युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई हुई। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इसराइल को दहलाया। इसराइल के सुरक्षित शहर गाजा की तरह दिखने लगे। इतना ही नहीं, हथियारों की लड़ाई के पीछे पीछे चल रही साइबर जंग और ड्रोन हमले और टारगेटेड एक्सप्लोजन जैसे घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि हालात बेहद बिगड़ गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि हाल ही में आया विस्फोट का एक वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं बल्कि आने वाले समय में और बड़े संघर्ष का संकेत भी हो सकता है। इसराइल पहले भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमले करता रहा है, लेकिन इस बार की कार्रवाई राजधानी तेहरान में होना दर्शाता है कि रणनीति अब और आक्रामक हो चुकी है। ईरान की तरफ से अभी तक इस हमले का कोई सीधे तौर पर जवाब नहीं आया, लेकिन माना जा रहा है कि वह चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहा है और सही वक्त पर पलटवार करने की रणनीति बना रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह 12 दिन की जंग किसी बड़े युद्ध की भूमिका है? क्या इसराइल की यह रणनीति मिडिल ईस्ट को एक और खुली जंग की ओर धकेल रही है? और अगर ऐसा हुआ तो इसके गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को भुगतने पड़ेंगे। ईरान और इजराइल के बीच चला भीषण युद्ध भले ही कुछ समय के लिए रुक गया हो, लेकिन ईरान युद्ध स्तर से अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। युद्ध में मची भयंकर तबाही के बावजूद ईरान ना तो डरा है और ना ही कमजोर पड़ा है, बल्कि जिस तरह से वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका को आंख दिखा रहा है, उससे तो साफ हो गया है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है, बल्कि दोनों शक्तिशाली देशों के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार बैठा है। यही वजह है कि ईरान ने फिर से युद्ध में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ईरान ने इस तरह की तैयारियां क्यों शुरू कर दी हैं? तो आपको बता दें, यह तैयारी ईरान इसलिए कर रहा है, अगर सीज फायर टूटता है तो इजराइल पहले की तरह ईरान को नुकसान न पहुंचा पाए। इसलिए सबसे पहले ईरान ने मोसाद के नेटवर्क को खत्म करने का मिशन शुरू कर दिया है। पूरे ईरान में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। एक ही दिन में 50 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ ईरान ने समुद्र में अमेरिका से निपटने की तैयारी भी शुरू कर दी है। हॉर्मोज की तरफ माइंस रवाना की गई हैं ताकि जरूरत पड़ते ही हॉर्मोज को बंद किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक ईरान में मोसाद का नेटवर्क फैला हुआ है। अपनी ही जमीन पर जासूसों का ऐसा जाल जिसे तोड़ना ईरान के लिए बेहद जरूरी है। ईरान के मिशन का दूसरा ठिकाना है विशाल समुद्र, जहां दुश्मन की लोकेशन पता है, इरादा पता है, लेकिन जंग की शुरुआत अभी नहीं हुई है।
ईरान का प्लान दो मोर्चे पर आगे निकलने का है, जिसमें पहला ईरान में मजबूत मोसाद के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना और दूसरा समंदर में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी करने का है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जबकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी लगातार ईरान पर नजर रख रही है और अब तक यही अंदाजा मिल रहा है कि इस बार अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान हॉर्मुज स्ट्रीट को बंद कर सकता है। अमेरिका ने ईरान की इस कोशिश को नाकाम करने का एक्शन बनाया है और शुरू भी कर दिया है। यह अमेरिका का USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि एक बेड़ा अब ईरान के बेहद करीब पहुंच चुका है। USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर अरब सागर में है। अरब सागर के रास्ते कार्ल विंसन ईरान के करीब पहुंच चुका है। 2 डिस्ट्रॉयर भी एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ चल रहे हैं। अमेरिका की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रीट को डेंजर जोन में बदलने की प्लानिंग कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ईरान के युद्धपोत रास्ता नहीं रोकेंगे, बल्कि ऐसी तैयारी होगी कि कोई भी जहाज यहाँ से गुजरने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अमेरिका के मुताबिक ईरान इस बार दुनिया को ब्लैकमेल करने के प्लान में है, जिसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान गैस तेल की सप्लाई को रोक देगा। ईरान पर हमला होते ही तेल के लिए हाहाकार मच जाएगा। ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा। ईरान जानता है कि हॉर्मुज बंद होते ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका को जवाब देना मुश्किल हो सकता है। बता दें आपको, हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत अहम रूट है। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता जिससे अरब सागर जुड़ा है। यहाँ से दुनिया का 30% तेल गुजरता है। वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि ईरान मोसाद के हमलों का बदला लेना चाहता है, क्योंकि मोसाद ने भी छिपकर ईरान पर हमला किया था। मोसाद लगातार सीक्रेट तरीके से हमला कर रहा है। समुद्र के रास्ते ही मोसाद एजेंट के समुद्र में आने का शक है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के बंदरगाहों पर मोसाद की मजबूत पकड़ है, इसलिए समुद्र में माइंस ले जाने के प्लान का खुलासा भी हो चुका है। ईरान इस बार हर प्लान बेहद गोपनीय तरीके से बना रहा है। यहाँ तक कि ईरान के वॉर कमांडर का नाम भी गुप्त रखा गया है, लेकिन मोसाद ने भी ईरान को सोशल मीडिया के जरिए चौंकाया है। हमें सीक्रेट वॉर कमांडर के नाम की जानकारी मिल चुकी है। खत्म अल अनबिया केंद्रीय मुख्यालय की पूरी जानकारी है। ये मोसाद ने ईरान को जानकारी दी है। फिलहाल ईरान ने अब इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। ऐसे में देखना भी काफी दिलचस्प होगा कि ईरान का प्लान कितना और कैसे सफल हो पाता है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल भी किसी से कम नहीं है। 12 दिनों तक चले ईरान इसराइल घमासान के दौरान ईरान ने कुछ ऐसा बंदोबस्त कर लिया था कि दुनिया हिल जाती। वो तो गनीमत रही कि जंग जल्दी खत्म हो गई, वरना त्राही त्राही मच जाती। जी हाँ, ईरान ने समंदर की गहराइयों में बारूद बिछा दिया था और ये तैयारी थी दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते को बंद करने की। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का खुलासा किया है। कहा जा रहा है कि इसराइल के हमलों के बाद ईरान ने हुर्मुज स्ट्रेट या आबनाए हुर्मुज में 9 सैनिक बारूदी सुरंगें लोड की थी। हालांकि अब तक सुरंगें एक्टिव नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक खतरा अभी भी टला नहीं है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि 13 जून को इसराइल के हमलों और फिर 22 जून को अमेरिका की जवाबी कार्रवाई के बीच ईरान ने गुस्से में आकर ये खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया था। समंदर के अहम रास्ते होर्मुज को बंद करने की तैयारी थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने पिछले महीने अपने नौसैनिक जहाज़ों में पानी के नीचे बिछाई जाने वाली नेवल माइंस लोड की थी। ये वही रास्ता है जिससे होकर दुनिया का 5वां हिस्सा तेल और गैस का कारोबार होता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल नहीं पहुंचता और दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू सकती थीं। कहा जा रहा है कि ईरान ने फारस की खाड़ी में माइंस लोड करके अमेरिका और इसराइल पर साइकोलॉजिकल दबाव बना दिया था। और इसके बाद ये बात उस वक्त और पुख्ता हो गई जब ईरानी संसद ने 22 जून को
आबनाए हुर्मुज को बंद करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद तो दुनिया जैसे सहम गई थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बावजूद अमेरिका ने इस जंग में ईरान से और उलझना मुनासिब न समझा। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये रास्ता फारस की खाड़ी में है, जो दुनिया भर के कच्चे तेल का एक बहुत अहम समंदरी रास्ता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला 1/3 LNG भी इसी रास्ते से गुजरता है। इस रास्ते को ग्लोबल इकोनॉमी की नाजुक नस कहा जाता है। अगर ईरान इस रास्ते को रोक दे तो दुनिया भर के ऊर्जा बाजार में उथल पुथल मच सकती है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। विकासशील और अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। अगर ईरान को गुस्सा आया और उसने समुद्री सुरंग से जहाज उड़ाने शुरू किए तो न अमेरिका कुछ कर पाएगा और न ही रूस, न ही वो देश जो ओपेक संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं। अभी तक होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है और वैश्विक तेल बाजार की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। लेकिन जैसा कि अमेरिका फिर धमका रहा है और ईरान भी तैयारियां अंजाम दे रहा है, उससे लगता है कि अगर हालात फिर जंग के बने तो ईरान होर्मुज में अपनी बारूदी सुरंगों को इस बार एक्टिव कर सकता है।